प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी के अंग्रेजी से लेसन 5 गॉड मेड ऑल यानी भगवान ने सबको बनाया पाठ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन 5 गॉड मेड ऑल। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all। फिर से एक बार, लेसन 5 गॉड मेड all things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all। फिर से एक बार, all things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all। चलिए अब इसका अर्थ जानते हैं। all things bright and beautiful मतलब सभी वस्तुएं सुंदर और चमकीले। ऑल क्रीचर्स ग्रेट एंड स्मॉल सभी बड़े एवं छोटे जीवों। ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल सभी बुद्धिमान और आश्चर्यजनक वस्तुएं। द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल भगवान ने इन सभी वस्तुओं को बनाया है। नहीं समझे बच्चों? चलिए मैं तुमको समझाता हूं। जैसे आप अपनी कक्षा में देखिए, क्या सभी बच्चे एक ही जैसे नजर आते हैं? क्या सभी का चेहरा एक जैसा ही है? क्या सभी का जो कद है, जो उनकी ऊंचाई है, क्या वो बराबर की है? देखिए देखिए, कोई उसमें छोटा है, कोई बड़ा है, किसी के आँख छोटे हैं, किसी के बड़े हैं, किसी के कान बड़े हैं, किसी के कान छोटे हैं। इसी तरह कई प्राणियों में भी विभिन्नताएं पाई जाती है, लेकिन भगवान ने इन सभी वस्तुओं को बनाया है। चाहे वो बड़ा पेड़ हो, चाहे वो छोटी सी चींटी हो, चाहे वो बहुत बड़ा सूरज हो, चाहे छोटा सा मच्छर हो। तो बच्चों, तुम समझ गए होगे कि भगवान ने सबको बनाया है। चलिए अब इस पाठ का एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए, पहला लिखा हुआ है, चूज द वर्ड्स दैट मैच द पिक्चर्स, यानी चित्र से मिलते हुए शब्दों का चुनाव करना है, यानी चुनना है। तो देखते हैं। यहां पर हमें एक चींटी नजर आ रही है, यानी आंट। अब जो हमें कुछ 4 वर्ड दिए हुए हैं, उनसे हमें इन्हें मिलाना है। तो चींटी के लिए सबसे सही वर्ड क्या होगा? ब्राइट, स्मॉल, क्रीचर्स, ब्यूटीफुल। तो हम यहां पर चींटी के लिए इस्तेमाल करेंगे वर्ड स्मॉल, क्योंकि वो छोटी होती है और स्मॉल का मतलब होता है छोटा। अब देखते हैं, एक सूरज चमक रहा है, चमक रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ब्राइट। ब्राइट मीन्स चमकीला। उसके बाद एक तितली दिख रही है, बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? अब ब्यूटीफुल और क्रीचर्स वर्ड बचे हुए हैं, तो
तितली कैसी दिखती है? सुंदर दिखती है ना। तो सुंदर के लिए इंग्लिश वर्ड है ब्यूटीफुल। तो बटरफ्लाई यानी तितली के लिए ब्यूटीफुल। और आखिरी जो चित्र दिख रहा है उसमें तरह तरह के जीव नजर आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्रीचर्स वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जीव। और आपने देखा होगा कि कुछ वर्ड ऐसे आए हैं इस लेसन के अंदर जिसमें लास्ट में फुल वर्ड लिखा हुआ है। तो दूसरा नंबर का जो हमारा प्रश्न है इसमें लिखा है ऐड फुल टू मेक न्यू वर्ड्स, यानी फुल FUL शब्द जोड़कर नए शब्द बनाओ। तो एक उदाहरण दे दिया है वंडर, तो वंडरफुल। इसी प्रकार हेल्प, तो हेल्पफुल। मीनिंग, तो मीनिंगफुल। चलिए आगे देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है राइट द नेम ऑफ थिंग्स दैट यू थिंक आर ब्यूटीफुल। ये कह रहा है उन वस्तुओं का नाम लिखो जो आपको लगता है कि वो खूबसूरत है, सुंदर है। तो इसको आपको स्वयं से करना है। एक जैसे उदाहरण दिया हुआ है माई फ्रॉक, यानी कि आपका जो फ्रॉक है ना लड़कियों का, वो भी सुंदर होता है, तरह तरह के फ्रॉक होते हैं। ठीक है, इसको आपको स्वयं करना है। चौथा नंबर का प्रश्न है कंप्लीट द गैप्स, यानी रिक्त स्थानों को भरो। तो यहां पर दिया हुआ है टू ब्राइट थिंग्स, यानी कि दो चमकीले वस्तुओं का नाम लिखना है। तो पहला है सन, यानी कि सूरज। तो दूसरा क्या हो जाएगा? मून, मून यानी चंद्रमा, चांद। इसी तरह दूसरा टू स्मॉल क्रीचर्स, यानी दो छोटे जीव। एक है वर्म्स, यानी कीड़े। कॉकरोच, कॉकरोच जानते हैं आप। तीसरा है टू बिग क्रीचर्स, दो बड़े जीव। तो एक हो गया एलिफेंट यानी हाथी, और दूसरा टाइगर यानी शेर। ठीक है बच्चों, अब आखिरी प्रश्न में आपको कलर भरने हैं अपने मनपसंद के, जो कि वहां पर दिए हुए हैं। तो इस पाठ का यहीं पर समापन होता है। ठीक है बच्चों, तो अगले क्लास में मिलेंगे अगले लेसन में। तब तक के लिए बाय।